तो दोस्तों फाइनली अडविशेष और मृणाल ठाकुर स्टारर अपकमिंग तेलुगु हिंदी बाइलिंगुअल फिल्म यानी कि डेकॉइट या फिर कहें डकैत का जो है टीजर आज रिलीज हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा कि एक तेलुगु हिंदी बाइलिंगुअल फिल्म है, तो इस फिल्म को दोनों ही भाषाओं में जो है शूट किया गया है। और रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर अडविशेष ने खुद भी बताया कि यहाँ पर जो हिंदी वर्जन रहेगा और जो तेलुगु वर्जन रहेंगे उसके अंदर डायलॉग्स जो है वो काफी हद तक काफी जगहों पर आपको डिफरेंट सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो तेलुगु में है उसको जस्ट ट्रांसलेट कर दिया गया हो हिंदी में, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है हिंदी वर्जन के डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस कारण से मे बी कुछ सीन्स के अंदर भी छोटे मोटे डिफरेंस भी जो है आप देख सकते हो तेलुगु और हिंदी वर्जन के अंदर। हालांकि इस फिल्म का जो तेलुगु टीजर था वो आज सुबह ही रिलीज कर दिया गया था और कुछ समय बाद जो है अडविशेष ने एक बंदे को ट्विटर पर रिप्लाई देते हुए कहा कि हिंदी टीजर जो रहेगा वो एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट कट रहने वाला है और जो कि शाम को रिलीज होगा। तो मैं भी एक डिफरेंट कट के चक्कर में बैठा हुआ था। अब हिंदी टीजर भी जो है रिलीज हो चुका है। अब डिफरेंस की अगर बात करें तो देखिए दोनों ही टीजर के अंदर अगर कोई मेजर डिफरेंस यहां पर हमें देखने को मिलता है तो यह है कि दोनों ही टीजर के अंदर जो बैकग्राउंड में म्यूजिक जो रेट्रो जो पुराना गाना यूज किया गया है वो डिफरेंट है। यहां पर तेलुगु वर्जन के अंदर नागार्जुन जी की फिल्म हेलो ब्रदर का गाना यूज किया गया है कन्ने पेट्रो, और वहीं हिंदी वर्जन के अंदर आप सभी को यहां पर जो है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त सॉन्ग जो है सुनने को मिलता है। अब इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब अगर बात करें यहां पर टीजर की तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सॉलिड टीजर जो है यहां पर मेकर्स ने निकाला है। मतलब कहीं पर भी हमें स्टोरी का कोई भी अंदाजा मिलता नहीं है, बट जिस तरीके से टीजर को कट किया गया है, जिस तरीके से म्यूजिक का यूज हुआ है, एक्टर्स को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सभी चीजें इस 1.5 मिनट के टीजर को जो है काफी इंगेजिंग बनाती है, जिसको आप बहुत ही आसानी से रिपीट में भी जो है देख सकते हो। लुक एंड फील वाइज भी टीजर काफी बेहतरीन लग रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही है, कुछ एक्शन जो देखने को मिल रहा है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। यहां पर आप अगर देखोगे तो एक शॉट है टीजर के अंदर, अब पता नहीं एग्जैक्टली ये शॉट फिल्म के अंदर कैसा लगेगा। शायद यहां पे अडविशेष के हाथ में वो बैग है, वो गाड़ी चलाते हैं उस बैग को फिर वो साइड कर रहे हैं और फिर वो गन फायर कर रहे हैं, तो शॉट काफी कूल नजर आता है। शेष और मृणाल के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रकाश राज है, अतुल कुलकर्णी है और यहाँ पर अनुराग कश्यप भी हमें देखने को मिलते हैं, और इन सभी को सुनील भी है, और इन सभी को टीजर के अंदर बहुत ही कम सेकंड्स के लिए हमें दिखाया गया है। बट स्टिल उनके जितने भी पोर्शंस हैं उन कुछ सेकंड्स के अंदर भी जिस तरीके से भी उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके जो एक्सप्रेशंस है, साथ में जो म्यूजिक का सिंक एक चल रहा है साथ ही साथ, वो सभी चीजें कैरेक्टर लेवल पर भी उन्हें काफी स्ट्रांगली मैं कह सकता हूं कि टीजर के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाती है। तो देखिए टीजर की शुरुआत में हमें जो डायलॉग यहाँ पे अडविशेष के द्वारा सुनने को मिलता है उससे एक अंदाजा मिलता है कि शायद यहाँ पर ये काइंड ऑफ शुरुआत जो होगी कहानी की ये एक रिवेंज के एंगल से शुरुआत होने वाली है, जहां पर अडविशेष और मृणाल ठाकुर दोनों ही किसी से रिवेंज लेने जा रहे हैं। ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि जैसा कि अडविशेष शुरुआत में बोलते हैं कि जब उन्होंने मतलब तुझे परेशान किया, जो डायलॉग उनका अलग स्लैंग में है, तो तुझे बदला लेने में क्या प्रॉब्लम है, जो भी वो स्लैंग के अंदर उन्होंने बोला था, तो वो दोनों जाते हैं। अब यहां पर हमने जो है इससे पहले कुछ कंटेंट देखे हुए हैं जहां पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि मृणाल ठाकुर और अडविशेष दोनों ही जो है आमने सामने एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। यहां पर मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर जो है अडविशेष को मारने की भी कोशिश कर रही होगी, जो कि श्रुति हसन वाले टीजर के अंदर हमें देखने को मिला था। अब यहां पर मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि यहां पे अडविशेष को मृणाल की जरूरत है अपने किसी काम के लिए और मृणाल का भी कोई बदला इसमें पूरा हो सकता है, बट मे भी हो सकता है कि अडविशेष का एक बार मतलब पूरा हो जाए तो वो मृणाल को धोखा दे दे, कहीं पे बीच में छोड़ के चला जाए, जिस कारण से मृणाल जो है कहीं पर फंस जाए। ऐसा कुछ जो है यहां पर कहानी के अंदर हो सकता है। अब टीजर के अंदर देखा जाए तो आपको कैरेक्टर्स जो है मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, जिससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि ये कहानी जो है पैंडेमिक के समय पर जो है एस्टैब्लिश की गई है। और प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है वो शायद किसी एक हॉस्पिटल के बड़े हॉस्पिटल का मालिक है। यहां पर कहानी के अंदर इस हॉस्पिटल का रोल भी एक बड़ा और हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टीजर के अंदर काफी कुछ फायरिंग जो है आपको हॉस्पिटल के अंदर होती हुई नजर आ रही है। इवन सुनील का कैरेक्टर जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो भी यहां पर पब्लिक है उसके सामने भी जो है यहां पर हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग कर रहा है, तो हॉस्पिटल के अंदर काफी कुछ हो रहा है। इवन अगर आप देखोगे तो मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर भी जो है हॉस्पिटल से ही जो है एक बैग पकड़ के भागती हुई भी हमें नजर आ रही है, और शायद यही बैग हमें एक और शॉट के अंदर कार के अंदर बैठे हुए में भी जो है नजर आता है। तो मे भी यहां पर हॉस्पिटल से कुछ चुराने की कोशिश की जा रही है। अब वो क्या है क्या नहीं वो तो फिल्म रिलीज होने में पता चलेगा क्या कहानी चल रही है, बट हाँ जितना भी है चीजें थोड़ी सी जो है इंटरेस्टिंग लग रही है। अडविशेष ऐसे एक्टर हैं जिनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन के ऊपर मैं आज की डेट में इस कदर भरोसा करता हूं कि मैं कह सकता हूं कि अगर उनकी कोई कमजोर फिल्म भी आती है वो भी आसानी से एक बार देखी जा सकती है। तो इस तरीके का उनका एक स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, उन पर मैं इतना तो मुझे पर्सनली भरोसा है। तो देखते हैं इस फिल्म के साथ वो क्या करते हैं। फिल्म जो है 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है। हालांकि इसी डेट पर ऑलरेडी 2 और फिल्में आ रही हैं
हैं, जो कि यश की टॉक्सिक है, बाद में धुरंधर 2 है। मेकर्स को भी पता है कि इन दोनों फिल्में, अगर ये दोनों ही फिल्में उस डेट पर आती है तो इनका कोई चांस ही नहीं बनता है, फिर भी उन्होंने अनाउंस किया। या तो इन्हें पूरा भरोसा होगा कि धुरंधर 2 जो है अब 19 को शायद आएगी नहीं, मेकर्स और थोड़ा समय लेके रिलीज करेंगे, या तो इन्हें यह भी पता होगा कि शायद टॉक्सिक भी ना आए, उनके मेकर्स भी शायद उस डेट पर नहीं आ सकते हैं, तो जस्ट ये लोग अपनी डेट को बुक करके रख रहे हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये दोनों में से अगर कोई भी फिल्म 19 तारीख को आ जाती है, ये लोग बाद में जो है पीछे हट जाएंगे। अभी सेम डेट पर आ रहे हैं तो एक अटेंशन भी मिल जाता है, वो भी एक अलग बात बनती है, तो वो कुछ हो सकता है। बट इतना तो कंफर्म है कि इन दोनों फिल्मों के सामने ये फिल्म जो है रिलीज नहीं होगी। दोनों ही फिल्में जब आएंगी तो पैन इंडिया लेवल पर जिस तरीके के रिलीज होगा, जो शो काउंट्स रहेंगे, बेकार में ये फिल्म फंस जाएगी। हाँ, ये लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि एक आध दिन आगे पीछे करेंगे, बट ये लोग फेस्टिवल रिलीज में है अब, क्योंकि फिल्म काफी डीले हो चुकी है तो ओटीटी के ऊपर भी ये लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वो केस बनता है तो अलग हो सकता है, बाकी सेंसिबल तो बनता नहीं है, क्योंकि आप इतना एफर्ट डाल के दो तरीके से फिल्म को शूट कर रहे हो, इतना लंबा समय भी लग गया है, और अगर आपका फिल्म अच्छा निकलता है तो मेरे हिसाब से उतना समय और उस तरीके का रिलीज जो है फिल्म को डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म के टीजर को लेकर। अगर आपने टीजर देख लिया तो आपको पर्सनली टीजर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।